फ्रेंड्स दिस इज राना साहब, यू आर वाचिंग राना साहब रिएक्शन। भाई सरदार 3 का ट्रेलर जो है वो तो जारी हो चुका है, लेकिन इंडिया के सेंसर बोर्ड ने उसको अप्रूव करने से साफ इनकार कर दिया। और इसके ट्रेलर से पहले ही दिलजीत सिंह को ये बता दिया गया था इंडियन सेंसर बोर्ड की तरफ से कि अगर आपने ये मूवी हानिया आमिर के साथ करनी है तो इंडियन सेंसर बोर्ड जो है वो कभी भी इस मूवी को अप्रूव नहीं करेगा। उसकी रीज़न पहलगाम वाला वाक़या, और उससे पहले अब इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन सेंसर बोर्ड जो है वो 2007 में होने वाले वाक़यात, अभिनंदन के वाक़यात और इस पुलवामा वाले वाक़यात जो है उनको भी उसके साथ जोड़ रहा है। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंडियन इतने नेशनलिस्ट हैं, इंडिया ने दिलजीत को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, एक ज़मीन से उठा के, एक घर से मिडिल क्लास तबके से उठा के उसको इतना बड़ा स्टार बनाया, लेकिन दिलजीत सिंह ने फिर भी इंडियन आवाम की किसी की कोई बात नहीं मानी। अगर इंडियन सेंसर बोर्ड इस मूवी को अप्रूव नहीं करता, इतने बड़े बजट के साथ बनाई जाने वाली ये मूवी जो है अगर इंडिया में ये रिलीज़ नहीं होती तो पाकिस्तान में कितनी कुछ चलेगी। और दूसरे ममालिक जहाँ पे इंडियन या पाकिस्तानी ओवरसीज देखते हैं, फिर दूसरा हल यही है कि उसको यूट्यूब पे डाल दें, और यूट्यूब जो है वो बजट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या दिलजीत सिंह का ये जो डिसीजन था हानिया आमिर को साथ लेके मूवी बनाने का, ये दुरुस्त है? और अगर इंडियन सेंसर बोर्ड ने उनको कहा था कि आप ये मूवी ना करें, इस एक्ट्रेस को कास्ट ना करें, किसी और को ले लें, तो क्या ये डिसीजन ठीक था दिलजीत सिंह का कि अगर उसने बात की हुई है तो उसको लेना ही लेना था? एक मूवी अपनी पूरी की पूरी जो वो फ्लॉप कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? हसन। हमजा भाई क्या कहना चाहते हैं? दिलजीत सरदार हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, ट्रेलर बहुत बड़ा था, और अगर ये इंडियन सेंसर बोर्ड अप्रूव नहीं करता, इंडिया में नहीं चलती तो फिर तो फ्लॉप ही है। क्या कहना चाहते हैं? असल में अगर पॉपुलेशन के हवाले से देखा जाए तो जितना उसका बजट है तो मैं नहीं समझता कि उस तरह उसको एक पजीराई मिल सकेगी। 1.5 अरब के करीब आबादी है इंडिया की, तो असल तो मूवी वहाँ पर ही रिलीज होती है। तो पाकिस्तान में तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग जो कि इस तरह की चीजें ज्यादातर नहीं देखते, क्योंकि मजहबी लोग भी हैं, सेकुलर भी हैं, तो हर किस्म का अब लड़कों की बारी से मुख्तलिफ तबका है, सेकुलरिज्म कम है, मजहबी तबका ज्यादा है, जो कि मूवीज की तरफ रुझान नहीं है। बहुत कम है ना, वो भी शहरों की हद तक है। जिस तरह बड़े शहर है, मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे जो सिनेमा है यहाँ पे लगेंगी, ठीक है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो नहीं लगेंगी ना दिखाई जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारा दोनों मुल्कों का कल्चर आपस में मिलता है ना, अगर इसको मद्देनजर रखा जाए, और जो पुराने कल्चर की बेस पे मेरे ख्याल में उन्होंने, और आपको पता है मेरे ख्याल में आप मेरे से पहले बात कर रहे थे कि दिलजीत सिंह के साथ हानिया आमिर की एंट्री कैसे हुई थी, ये बता दे ऑडियंस को। एंट्री तो वो लंदन में हुई थी, एक कंसर्ट था तो वहाँ पर एंट्री हुई थी। तो अच्छा, वो वाला कंसर्ट जहाँ पे हानिया आमिर नीचे खड़ी थी और दिलजीत सिंह जो है मेरे ख्याल में अपना सॉन्ग जो है वो गा रहे थे, और उन्होंने फिर नीचे से उनको ऊपर बुलाया और हक किया। अच्छा, तो उसके बाद इनका आपस में वो राब्ता हुआ। तो मैं ये समझता हूँ इससे पहले हमने गलतियाँ की हैं। 2007 का वाक़या देख ले, उससे पहले वाजपेयी साहब पाकिस्तान में आए और वो ट्रेन के थ्रू आए और अपनी टीम को लेकर आए। अच्छा, पाकिस्तान के जो उस वक्त के वजीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि वाजपेयी साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं, और उनको पता नहीं है कि कारगिल हो चुका है। कि उस वक्त के आर्मी चीफ, आपको पता है, मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया। अब वो एक दोस्ती का एक चांस पैदा हो रहा था, पौधा लग रहा था, लेकिन उसको भी ख़त्म करने में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। तो हमारी अगर माजी की गलतियाँ देखी जाए तो वो तो उसमें कोई शक नहीं है। ताल्लुकात की खराबी की वजह पाकिस्तान है या इंडिया? मेरे ख्याल में अगर मैं नंबर दूं तो वो उसमें पाकिस्तान के ज़्यादा है। हमारी ही गलती है। कौन से वजूहत? पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट? मेरे ख्याल में जब भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है, किसी ने एक भी जंग नहीं लड़ी। और जब भी जंग हुई, आप 65 की उठाकर देख लें, 71 की उठाकर देख लें, और उसके बाद 99 में कारगिल हुई, तो जब भी हुई पाकिस्तान में हुकूमत हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का मार्शल था। मुशर्रफ साहब थे, और उससे पहले चले जाएँ तो आपको यहिया साहब नजर आएंगे, अयूब साहब थे। तो जब भी पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर इस तरह का मरहला आया है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं आगे बढ़कर इस काम को खराब करने की कोशिश की है। उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि अगर ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो ये सारा जो रोला ये खत्म हो जाएगा ना। तो ये इतने बड़े बजट, ये सारे मामला ये कहाँ से आएंगे? तो मैं समझता हूँ कि हमारा कल्चर एक है, हमारी रवायात एक है, बॉर्डर करीब है। देखिए पाकिस्तान में जितने मुसलमान है उससे ज्यादा उधर है ना। हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे 35 करोड़ के। अब मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान में अगर गोली लगने वाला फौजी शहीद हो रहा है तो वहाँ पर भी तो मुसलमान बैठे हैं ना, तो क्या वो शहीद नहीं होंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए। तो अगर दिलजीत सिंह को वहाँ की गवर्नमेंट ने पहले इंसिस्ट किया था तो उनकी गलती है। अगर उसके बाद भी कहा जा रहा है तो वो हक पे, ठीक है, गवर्नमेंट हक पे है, गवर्नमेंट सेंसर बोर्ड जो हक पे है। क्योंकि वहाँ पर जो जाने गई हैं उसका ज़िया हुआ है, वो आम शहरी थे, वो इंसान थे,
अगर आप आम इंसान को मार रहे हैं उसका मजहब देखकर, ठीक है। तो ये आपका खुदा के साथ गिला है कि खुदा ने उनको क्यों पैदा ठीक किया। है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जब ये खुदा पैदा कर रहा है वो उसको दे सकता है ना। अगर आप समझते हैं कि इस्लाम ही सच्चा है, ठीक है, मैं क्योंकि रिलीजन का स्टूडेंट भी रहा हूँ, फिलोसफी का भी रहा हूँ, मेरे टीचर भी हिंदू भी हैं, ठीक है, उनका नाम साबर नाज है। ठीक है। तो मुख्तलिफ साबिर नाथ, साबर क्लियर नाज, नाम बदल। साबर नाज उनका नाम है। साबर नाज नाज। वो हिंदू मजहब से। हिंदू मजहब से हैं, सनातन ठीक धर्म है। हमें पढ़ाते रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह डॉक्टर कल्याण सिंह थे, वो सिखिज्म पढ़ाते थे। इस तरह हमारे एक क्रिश्चियन टीचर भी थे। ठीक ठीक है। है, अच्छा, ये फिलोसफी में ये जो मज़ाहिब होते हैं, बैनुल मज़ाहिब होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है? सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं और उसमें एक ही खुदा है, मेरा भी अच्छा, वही सब है और में? उनका भी वही है। अच्छा। हमें सिर्फ इंटरप्रिटेशन जो हमारे सोसाइटी में की जाती है बिल्कुल गलत की जाती है। ठीक है, तो इन दो धरतियों को मैंने कहा समझता हूँ अगर मिलाना है, चाहे उसको नेशन स्टेट के थ्रू मिलाएं, जिस तरीके से भी मिलाएं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त तक हम आपस में ठीक नहीं तजारत नहीं करेंगे, बॉर्डर नहीं खोलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। कभी भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, मूवीज़ में, ड्रामाज में, या ट्रेड में, या कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने पहले चाहिए। बेहतर हो। और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। जब भी गवर्नमेंट हमारी को भी लेने चाहिए, गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट असल करना में चाहिए। गवर्नमेंट आपकी क्या है यार, यहाँ पे तो वो एक कठपुतली होती है ना। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल देख लें, ठीक है, तो जब तक ताकत का तवाज़न बराबर नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक मैं नहीं समझता कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। अब मूवी, अगर आपको क्या लगता है, फ्लॉप है मूवी या चलेगी? ये, और दूसरी बात ये है कि एक इसके बाद मूवी एक बन रही थी बॉर्डर 2, उसमें दिलजीत सिंह को कास्ट किया गया था, लेकिन उसकी कास्टिंग को सस्पेंड कर दिया गया है इस ट्रेलर के बाद। और क्योंकि इसकी मेरे ख्याल में कास्टिंग तो पहले चल रही थी, बॉर्डर 2 की भी चल रही थी और सरदार 3 की भी चल रही थी, तो उसमें उन्होंने दिलजीत सिंह को तो ड्रॉप कर दिया है। उन्हें रोका गया था कि अगर आप वो कर देते हैं तो उस पर आपको मैक्सिमम कास्टिंग जो है वो आपकी करवाएंगे बॉर्डर 3 में। तो इन दोनों मूवीज़ के दरमियान बॉर्डर 2 और सरदार जी 3, तो फिर क्या कहते हैं कि सरदार जी 3 चलेगी या बॉर्डर 2 चलेगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर ये मूवी चले भी ना, मूवी चलना फ्लॉप होना या बिजनेस करना नहीं है। मेन चीज़ है कि जब आप दो ममालिक के लोगों को इकट्ठा करके एक मूवी बनाना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है कि ह्यूमैनिटी, हाँ, अच्छे हमांगी, ऑपरेशन, यगानगत पैदा करना है। यगानगत पैदा ठीक है, करना। अगर वो नहीं हो रही, उसके बावजूद नफरतें ही मिलेंगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो एक सेकेंडरी बात है ना कि मूवी फ्लॉप होती है या बिजनेस करती है। ठीक है। उस लेवल का बिजनेस तो नहीं करेगी हाँ, ना, लेकिन definitely। हाँ, आपके नज़दीक मूवी का मकसद हमारे कल्चर को प्रमोट करना या रिलेशंस जो हैं उनको बेहतर करना, बिल्ड करना, और ये जो नफरतें थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और लोगों के दरमियान जो जड़ें पकड़ी हुई थी, मूवी से ये ख़त्म हो सकती थी। आपने पीछे चल मेरा पुत और इस तरह की मूवीज़ जो हैं वो देखी हैं, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स जो, और उसमें भी चल मेरा पुत में और इफ्तिखार ठाकुर ने एक बड़ी एक गैर मुनासिब बात की और ख़ुद को जो है वो बड़ा जो है वो एक एक्टर बना के पेश करने की कोशिश की, तो उधर से रिएक्शन भी आया कि आप लोग तो उधर मुजरों में और उधर काम करने वाले लोग थे, हम लोगों ने आपको उठा के इज्जत दी, आपको स्टार बनाया, और आप फिर हमारे ऊपर ही बातें कर रहे हैं। सर डेफिनेटली आपने बात पूरी कर दी, लेकिन मैं आपके साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा। जफरी खान ने जब एक मूवी साइन की थी ना, ये चल मेरा पुत, ठीक है, तो जब उसको पैसे ऑफर हुए थे ना, तो वो कहता है कि मैं शौक रह गया था। ठीक है, शुक्र है, कहता है कि मैंने पहले पैसे बता नहीं दिए। ठीक है, कहता है मेरी सोच से भी 10 गुना ज्यादा उन्होंने पैसे मुझे ऑफर किए, यानी कि जितनी मेरी सोच थी। ठीक है। तो इस बात उसके बाद शेयर्स भी इनके पाकिस्तानी मूवीज में चलने के, हाँ, इफ्तिखार ठाकुर तो ऐसे ही कर रहा है ना उनके साथ, बिल्कुल। शेयर के साथ ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमें अगर खुद को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ना है, तो हमें खुद को बेहतर करना होगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी उस तरह चल सकेगी जिस तरह इसको चलना चाहिए था। वो मैसेज नहीं जाएगा। हमारा कल्चर, अब देखें हमारे सोसाइटी में भी, हमारे मुल्क में भी बसंत मनाई जाती है, बिल्कुल, हमारे यहाँ भी होली होती है, दिवाली होती है। बिल्कुल, ठीक है, ये कल्चरली हमारे इवेंट है। मैं रिलीजन सनातन धर्म को अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये उनके मजहब के नहीं है, मजहबी नहीं है इवेंट्स, ये हमारी धरती के इवेंट्स। अच्छा, ये धरती के हैं, ठीक धरती है, के, ठीक है, इनका ठीक है, धरती ठीक के है। साथ जिस तरह ताल्लुक है। बैसाखी है पाकिस्तान में भी होती है। अब बिल्कुल ऐसे ही, जैसे देखना हिंदुइज्म मजहब नहीं है, ये इंडस वैली के साथ जो लोग रहते थे ना, इनको अंग्रेज ने हिंदू का, उसके बाद ये बिगड़ता संस्कृत में, फिर ये उर्दू में हिंदू हो गया। ठीक है, ठीक है, तो असल तो हिंदू हम है ना, इंडस वैली के रहने वाले। ठीक है, असल में ये सनातन धर्म है। ठीक है, उन लोगों ने धरती के साथ अपने मजहब को अटैच कर लिया। ठीक है, ठीक है, इतनी मोहब्बत की। ठीक है, तो हम लोगों ने उनसे नफरत की। ठीक है, तो जिस धरती ने आपको इतना प्यार दिया, इतना कुछ दिया, हमें चाहिए कि उन लोगों से भी प्यार करें, उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करें, और ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करें। ठीक है।
बिल्कुल। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं इंडियन पॉपुलेशन को, क्योंकि हमारे मैक्सिमम इंडियन सुनने वाले होते हैं, हमारे भाई बहनें, हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अटैच हैं और बहुत ज़्यादा हमें मोहब्बतें भी देते हैं, प्यार भी देते हैं। और अब मेरे ख्याल में पॉपुलेशन जो है, हमारी आवाम जो है, जो इंडिया से कभी कोई पाकिस्तान में आ जाता है तो हम लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े बेहतरीन खाने देते हैं, शॉपिंग फ्री करवाते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान से लोग वहाँ पे चले जाते हैं, वो बड़ी रिस्पेक्ट और ऑनर देते हैं। तो लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपनी इंडियन ऑडियंस को? मैं इंडियन ऑडियंस से यही कहूँगा, वहाँ पे भी एक नज़रिया है जो मजहबी तौर पर उसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है और लोगों के अंदर इंटर किया जा रहा ठीक है, है। वो चाहे आरएसएस का हो, जिसका भी हो, ठीक है, या गोदी मीडिया बने, जो भी बोले, ठीक है, हमें एज अ एक ह्यूमन, ठीक है, एक अच्छे इंसान की तरह, हम एक धरती के रहने वाले हैं, तो हमें एक अच्छे इंसान और अच्छे फ़र्द की तरह रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम ये गिला उन लोगों से करते हैं कि वो एक सेकुलर रियासत थी, उसको मजहबी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक नेशन स्टेट थी ना, ठीक इसको है। भी नेशन स्टेट रहने दे भाई। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे अब जितने भी उलमा उठा लें, ठीक है। वो यहाँ से निकलते कि सऊदी अरब, दुबई, अरब ममालिक में नहीं जाता, यहाँ अफगानिस्तान में नहीं जाता, ये मजहबी मुल्क है ना। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से निकलेंगे कनाडा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो सेकुलर मुल्क है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ हर किसी को वहाँ पर भी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, और वो भी उस पर अमल अच्छे तरीके से कर सके, वो भी वहाँ पर मौजूद मुसलमानों पर जुल्म ना करें, ठीक है। और हमारे पास भी यहाँ पर जो मौजूद हैं हिंदू भाई हैं, हम भी उनके साथ अच्छा ताउन करें, और इस तरह ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ पाकिस्तानी सिटीज़न फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट, नो डाउट कि एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। हमने स्टार्टअप लिया था अपना सरदार 3 और बॉर्डर 2 मूवी से, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बातें की। हिंदुइज़्म को इन्होंने पढ़ा हुआ था, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने पढ़ा हुआ था, सिखिज़्म को इन्होंने पढ़ा हुआ था, और जो रिलेशन थे और ये जो पूरी की पूरी वादी थी, जो मुत्तहदा हिंदुस्तान था, इनके लोगों के कल्चर के बारे में इन्होंने जो डिस्कशन किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है, इनकी इस राय के बारे में भी आपने बताना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके साथ आपने बताना है कि इनके साथ नेक्स्ट गुफ्तगू मैं कब रखूं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह इनके साथ नेक्स्ट किसी भी एपिसोड में जो गुफ्तगू करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।